प्रभु की दया और अनुग्रह से आज हम संडे की आराधना में इस साल का चौथा महीना का पहला इतवार में हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। और जितने आज आराधना में हमारे साथ ऑनलाइन संदेश में जुड़े हैं, आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया टाटा नगर से। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें कई गुना आशीष देने का वचन बाइबल में रखे हैं और उनमें से पिछले हफ्ता हमने 5 गुना आशीष पाने के बारे में अध्ययन किया था। 5 गुना आशीष यूसुफ ने अपने भाई बेंजामिन को दिया था। और ये 5 गुना जो आशीष है ये भाई भाई को देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें एक सच्चाई हमें सीखने मिला, अगर प्रभु का अगर हम भाई बन जाए तो हमें भी 5 गुना आशीष मिल सकती है। तो प्रभु का भाई हम कब बन सकते हैं? किसी को याद है? जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो वो हमें भाई कहने में नहीं लग जाता। इब्रानियों के खत उसका 2 अध्याय और उसका 11, 12, 13 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में कई गुना आशीषों के बारे में हम बाइबल में देखते हैं। एक है दुगुना आशीष, दूसरा है 5 गुना आशीष, तीसरा है 7 गुना, चौथा है 10 गुना, 5वां है 30 गुना, 6वां है 60 गुना, 7वां है 100। उसके बाद भी है पर इतना काफी है। उसके बाद भी 1000 गुना है, फिर 10,000 गुना है। ये सब भी बाइबल में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। पिछले हफ्ता हमने 5 गुना आशीषों को एक इंसान प्रभु से कैसे पा सकता है, एक प्रकाशन के रूप में हमने उसको अध्ययन किया। आज हम देखेंगे मसीह में दुगुना आशीष। मसीह में दुगुना आशीष। एक संदेश हमारा और भी शुरू हो करके उसको हमने आधा छोड़ के रखा है। किसी को याद है? पानी को दाखरस, उसको हमने शुरू ही किया और उसको आधा में रखा। आने वाले दिनों में उसको हम फिर शुरू करेंगे। परंतु ये 5 गुना और 2 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना, इसको हम जरूर अध्ययन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। बाइबल में 2 गुना आशीषों के बारे में परमेश्वर 2 व्यक्ति को ऐसा आशीष दिया हुआ हम देखते हैं और दोनों ही पुराने नियम के। कौन कौन है? एक है आयुब और उसके बाद दूसरा है एलीशा। एलीशा को 2 गुना शक्ति मिलता है, जो कि एलिया का आत्मा का 2 गुना शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आयुब को शक्ति नहीं मिलता, संपत्तियों में 2 गुना आशीष मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उसमें से कुछ बातों को हमें सीखने का है। नया नियम के लोगों को तो परमेश्वर 2 गुना आशीष देने के बारे में नहीं कहा है। कितना गुना के बारे में कहा है? 100 गुना के बारे में। लूका 8 का 8 में हम पढ़ते हैं कि और जो अच्छी भूमि पर गिरा वो उगा और बढ़ने लगा, फलवंत हुआ और 100 गुना फल आया। यानी नया नियम में हमें 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 7 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, 60 गुना भी नहीं, परंतु हमें 100 गुना फल लाना चाहिए। परंतु 2 गुना आशीष की बातों में कुछ हमें सीखने की बातें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि 2 गुना आशीष एलीशा को मिला और 2 गुना आशीष आयुब को मिला। आशीष के रूप में एलीशा शक्ति पाया और आशीषों के रूप में आयुब धन संपत्ति को पाया। अगर यहोवा परमेश्वर एलीशा को दे सकता है, यहोवा परमेश्वर आयुब को दे सकता है, तो यहोवा परमेश्वर आपको और हमको भी दे सकता है।
अच्छी बात है कि हम 100 गुना का हम लक्ष्य रख के चले, परंतु दुगना से तो शुरू हो जाए। इसलिए दुगना को भी हमें जानना चाहिए कि दुगना आशीष हमें कैसे मिल सकती है। दुगना आशीष मिलने के लिए उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, पहले हम एलीशा की जिंदगी में देखेंगे, उसके बाद हम आयुब की जिंदगी को देखेंगे। दुगना आशीष एलीशा पाने के लिए एलीशा सबसे पहला जो एलीशा का जिंदगी में दिखा वो है एक अच्छा वो दास था। एक अच्छा दास का स्वभाव उसमें पाया गया। नया नियम में प्रभु जी कहते हैं अपने चेलों को, मैं गुरु होकर अगर तुम्हारे पैरों को धोता हूं तो तुम भी अपने अपने लोगों के पैरों को धोना, मुझसे सीखो। यह दास का स्वभाव है। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, कई रिश्तों में, कई तरह, कई जगह में, कई रिश्तों में हमारा रिश्ता बटा हुआ है। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता एक है पिता और पुत्र का, दो है मालिक और दास का, तीसरा है दुल्हा और दुल्हन का, चौथा है सहकर्मी का, पांचवा है मित्र का, प्रेज़ द लॉर्ड, छठवां है राजा और प्रजा का। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता कई तरह का रिश्ता है। मित्र है तो हमेशा प्यार करते हैं। भाई का रिश्ता है, भाई है तो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाएगा। और पिता है तो हमारा ख्याल रखता है। स्वामी है तो हमारा संपूर्ण जिंदगी का भार उठाता है। राजा है तो हम पर हुकूमत करता है, हमारे लिए सारा जरूरतों को पूरा करता है। तो मसीह के साथ कलीसिया का रिश्ता कई तरह का रिश्तों के साथ बटा हुआ है। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। एलीशा और एलिया का जो रिश्ता है मित्र का नहीं है या राजा प्रजा का नहीं है, परंतु भाई भाई का भी नहीं है, परंतु गुरु और शिष्य का है। यानी एलीशा अगर अच्छा शिष्य नहीं होता, गहेजी की तरह होता, यहूदा की तरह कपटी होता, चोर होता, गहेजी की तरह लोभी होता, लालची होता, तो एलिया का दुगना आशीष एलीशा को नहीं मिलता। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु का अच्छा शिष्य बनना है। यीशु मसीह का अच्छा चेला बन जाए। अच्छा चेला का मतलब है आज्ञाकारिता। एक बंदा को आप अच्छा शिष्य कब बोल सकते? गुरु का हर बात को मानता है, गुरु की हर बोली, मालिक का हर बोली को मानता है। वो उसमें किसी तरह का आनाकानी नहीं करेगा, वो सवाल जवाब नहीं करेगा, वो किसी तरह का कतराएगा नहीं। गुरु की कही हुई हर बातों को वो मानता है। हम एलीशा के बारे में पढ़ते हैं, एलीशा एलिया के हाथों में जल डालता था। जब एलीशा एलिया को कहीं खाना खाने जाना होता था तो एलिया खुद हाथ नहीं धोता था, और पता है एलीशा उसके हाथ में पानी डालते थे। कहां लिखा है? दूसरा राजा में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर, जिसको मिलता है बाद में पढ़ें, परंतु हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा राजा में ही है। तो एलिया एक ऐसा शिष्य को चुन लिया था जो कि संपूर्ण आज्ञाकारी था। एलीशा का पहला स्वभाव है आज्ञाकारी होना। कैसे हम देखते हैं कि आज्ञाकारी? आप पहला राजा 19 अध्याय को पढ़िए। पहला राजा उसका 19 अध्याय में उसका 19, 20 और 21। तब वह वहां से चल दिया और शपात का पुत्र एलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है?
तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। कमर बांधकर एलिया के पीछे चला। किसकी सेवा करने लगा? हाँ, किसकी सेवा? एलिया की सेवा। पहले यहोवा का सेवा उसने नहीं किया, पहले एलीशा एलिया का सेवा किया। एलिया का हर कामों में वो असिस्टेंट बन करके उसको मदद करता था। कभी कभी परमेश्वर के दास लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको जरूरत होता है कोई उनका सेवा करे। और बाइबल में हम देखते हैं यहोशू मूसा का सेवा किया, एलीशा एलिया का सेवा किया, और ऐसे बाइबल के लोगों ने सामुएल एली का सेवा किया। समय आया, परमेश्वर उनको आशीष दिया, अब वे उनके मालिक लोगों का, उनके गुरुओं का पोजीशन को अपनी जिंदगी में पाया है। इसलिए एलीशा का अच्छा गुण है, एक अच्छा दास था और अपने स्वामी का सेवा करता था। आप दूसरा राजा में जो पद हम ढूंढ रहे थे, दूसरा राजा 3 अध्याय उसका 11 पढ़िए। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? क्या यहाँ पे यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देके कहा, इजराइल का राजा का किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, यहोशापात का पुत्र एलीशा, सपात का पुत्र एलीशा, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। बहुत सुंदर लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों के दिमाग में, लोगों के नजर में एलीशा कैसा दिखा हुआ था? शुरुआत में एलिया का सेवा करते हुए दिखा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल कुछ लोग सेवकाई में आना चाहता है और रातों रात बड़ा बनना चाहता है। सारा लोगों को शॉर्टकट रास्ता चाहिए। कुछ लोगों को देखने से बड़ा दुख लगता है कि वो लोग इंटरनेट से, यूट्यूब से, वेबसाइट से अच्छे अच्छे प्रभु के दासों का संदेश को डाउनलोड करेगा, उसको रट लेगा और रट करके उन्हीं के अंदाजे से, उन्हीं की स्टाइल से, उन्हीं का आवाज से प्रचार करेगा और उनका जैसा कपड़ा भी पहनेगा, उनके जैसा पूरा हूबहू पूरा कॉपी नकल उतारेगा। अच्छी बात है, देखने वालों को अच्छा लगता है, परंतु आप उनका प्रचार का कॉपी कर सकते हो, आप उनका पहरावा का कॉपी कर सकते हो। क्या आप उनका परमेश्वर के साथ उनका जो रिश्ता है, क्या उसको कॉपी कर सकते हैं? क्या उनका बुलाहट का कॉपी कर सकते? क्या उनका एनॉइंटिंग का कॉपी कर सकते? क्या उनका ज्ञान को आप हासिल कर सकते? ये तो हो गया नकलची बंदर, सिर्फ नकल करेगा। अगर गलती से अगर मैसेज भूल गया, लिखा हुआ कागज कहीं खो गया, तो फिर तो इसका हालत खराब हो गया। मिनिस्ट्री में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जवान लोग, कई बार मैं देखा हूं, मुझे बहुत दुख लगता है, जवान लोग जो नया नया सेवा में आते हैं, ये लोग तुरंत ओवरसियर बनना चाहेगा, तुरंत इंटरनेशनल प्रचारक के जैसा एक्टिंग करेगा, तुरंत बड़ा पद में, बड़ा पादरियों के जैसा, बिशप के जैसा, डायरेक्टर के जैसा, बड़ा एक प्रवक्ता के जैसा कोशिश करता है। मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में यीशु मसीह भी खुद 3.5 साल दूसरों का सेवा किया, चेले लोग भी दूसरों का सेवा किया, एलीशा एलिया का सेवा किया। सेवकाई से ही एक महान व्यक्ति का उदय होता है। पहले से बड़ा प्रचारक कोई नहीं बनता, बड़ा बनने से पहले छोटा बनने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ एलीशा को लोग जानते थे। देखिए देखिए देखिए, बड़ा बड़ा सीखने वाली बात है। राज कर्मचारियों में से, यानी राज महल में एलीशा का क्या गवाही है? लोग क्या बोलते हैं एलीशा को? एलिया को हाथ धुलाने।
इसका मतलब है एलीशा लोग देखने दे या लोग हमको छोटा समझने दे, हम तो अपने मालिक का सेवा करें। लोगों के सामने भी वो सेवा किया है, लोगों के पीछे भी वो सेवा किया है। लोगों को तब पता चल गया ये लड़का, ये बंदा एलिया का हाथ धुलाता है, तो एलिया को कितना वो सेवा देता है। मेरे प्रभु के लोगों, कुछ लोगों को ना अगर वेदी मिल जाए, मंच मिल जाए, प्रचार करने को बहुत मन करेगा, दूसरा काम दो तो नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, दूसरा काम नहीं करेगा, उनको रेडीमेड चाहिए। किसी ने सुंदर एग्जाम्पल दिया था, क्या है, 5 मंजिला अगर इमारत है, 5 मंजिला अगर इमारत है, लिफ्ट भी रहता है और सीढ़ी भी रहता है, किसमें जाना अच्छा लगेगा? हाँ, लिफ्ट में जाना अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है, लिफ्ट अगर नहीं चल रहा तो घर से नीचे भी नहीं उतरता। ऐसे भी लोग हैं, जितना दिन वो वहीं पड़े रहेंगे, जो भी है एडजस्ट कर लेंगे, लिफ्ट नहीं है तो नीचे उतर। पर बड़े शहरों में, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली वगैरह में 100 ताला का बिल्डिंग है। अब वहां तो मुश्किल है, लिफ्ट के बिना तो आना जाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, हर कोई चाहते हैं कि फटाफट ऊपर चले जाए, एकदम तुरंत महान बन जाए, एकदम तुरंत महान व्यक्ति बन जाए, धनी बन जाए, बहुत बड़ा सेवादार बन जाए। पर पहले एलीशा से सीखो, एलिया का हाथ धुलाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ऊपर जाना बहुत अच्छा है, लिफ्ट में इंस्टेंट महान बन जाओ, इंस्टेंट ऊपर चले जाओ, पर एक खतरा है उसमें। क्या खतरा है? अगर आधी रास्ता में अगर करंट चला गया और जनरेटर की अगर सुविधा नहीं है, तो फिर तो ना ऊपर ना आप नीचे, दम घुट के खुदा को प्यारा होने के अलावा और कोनो रास्ता नहीं खेगा। इसलिए शॉर्टकट रास्ता बहुत खतरा है। जो बंदा सीढ़ी से चढ़ रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहा है, एक एक अनुभव के साथ चढ़ रहा है, एक एक तकलीफ को देख के सीख रहा है, एक एक परिस्थिति में होके बढ़ रहा है, वो अपनी इच्छा से जा सकता है, अपनी इच्छा से रुक सकता है, उसको कहीं परेशानी नहीं। इसलिए एलीशा दुगना आशीष पाने का लायक था। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले लोग यीशु से ज्यादा शक्ति पाने का लायक था। यहोशू मूसा का अधिकारी बनना, उत्तराधिकारी बनना लायक था। पढ़िए यहोशू उसका एक का एक जल्दी से। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, उसके सेवक, किसके सेवक? मूसा के सेवक। बड़े अगुओं की पहचान अपने अधिकारियों की, अपने गुरुओं की, अपने पासवानों की अधीनता में रह करके जिंदगी जीना दिखता है। पहले यहोशू परमेश्वर का सेवा नहीं किया, पहले उसने मूसा की सेवा किया। और मूसा जब मर जाता है, 24 अध्याय निकालिए यहोशू के किताब, तब परमेश्वर बोलता है, मेरा दास यहोशू। 29। इन बातों के बाद यहोवा का दास, किसका दास? यहोवा का दास। एक अध्याय का एक में किसका दास था? एक 24 अध्याय का 29 में यहोवा का दास। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू का काम बड़ा कठिन था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू का काम बड़ा कठिन था। कैसे कठिन था? उसके सारे कठिन कामों में से एक काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है और सीखने मिलता है। जब सिनाई पर्वत में मूसा चढ़ गया, 40 दिन और 40 रात पर्वत के नीचे यहोशू खड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। 40 दिन रात सिनाई पर्वत में परमेश्वर के हजूरी में मूसा प्रार्थना में था, वचन सुन रहा था, व्यवस्था लिख रहा था, प्रभु से बातें कर रहा था। पर यहोशू नीचे खड़ा हुआ है। वो आसान काम नहीं है, वो आसान काम नहीं है। पहाड़ के नीचे वो खड़ा हुआ था।
इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ईमानदारी को देखता है और तभी जाकर के परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। आप निर्गमन की किताब में देख सकते हैं, निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय निकालिए। 19 अध्याय 17। मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकल ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। कहां खड़े? पर्वत के नीचे खड़े हुए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, वे पर्वत के नीचे खड़े रहे। और नीचे पढ़ो। और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत ही भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। बस सिनाई पर्वत के नीचे लोग खड़े हैं और लोग धीरे धीरे अपने अपने घर जाने लगे और लोग धीरे धीरे बछड़ा का पूजा करने लगे, परंतु यहोशू वहां पे डटा हुआ था। प्रभु के लोगों, 40 दिन रात वहीं पे खड़े रहना, ये ईमानदारी का प्रतीक है। दास बने तो परमेश्वर हमें दुगना आशीष दे सकता है। एलीशा का स्वभाव है, एलीशा एक दास था। दूसरा, एलीशा का दूसरा गुण है आज्ञाकारी था, ओबीडिएंट सर्वेंट। एक हम्बल सर्वेंट, दूसरा है ओबीडिएंट सर्वेंट। हम्बल इसलिए बोला जाता है कि अपने मालिक का हाथ धुलाता था। वो नम्र होने वाला ही कर सकता है, घमंडी लोग नहीं कर सकता। और दूसरा उसका स्वभाव है आज्ञाकारी था। कैसे आज्ञाकारी था? हमने पहला राजा 19:19-20 में पढ़ा है कि परमेश्वर एलिया को भेजता है, जा सपात का पुत्र और 12 हलों को लेकर के हल चलाने वाले के बीच में एक होगा, उसके ऊपर वस्त्र डाल दे। और वो एलीशा था। एलीशा जब देखा कि एलिया आकर के मेरे ऊपर वस्त्र डाल दिया, तो उसने आज्ञा मान करके अपना सब कुछ छोड़ा, अपने हल जोतना छोड़ा और खेती करना छोड़ा। और क्या किया? अपना हल को लिया, उसको तोड़ा और उस सारे जानवर को मारा और वहां लोगों को खाना खिलाया और सब कुछ छोड़ करके यहोवा के पीछे बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आसान नहीं था उसके लिए। क्यों आसान नहीं था? प्रभु के पीछे जाना, वो भी किसके पीछे जाना? एलिया के पीछे। सैलरी नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, खाने का भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि एलिया कहाँ खाता है? जंगल में रहता है। तो क्या खाता है एलिया? तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना खाता था। कुछ भी खाने का ठिकाना नहीं। और एलिया का ड्रेस कैसा है? किसी जानवर मर गया था, उसका चमड़ा पड़ा हुआ था, एलिया उसको लपेट लिया। आजकल जो लोग हर दिन में सुबह शाम 2-2 बदलने वाला आदत होगा, वो कौन सा एलिया के पीछे जा सकता? एलिया के पीछे नहीं जा सकता। एलिया के पास खुद पहनने के लिए वस्त्र नहीं, जंगल में रह रहा है, बिल्डिंग नहीं है, घर नहीं है, खाने का कल क्या खाएगा नहीं मालूम, दोपहर को क्या खाएगा नहीं मालूम, परंतु भयानक नबी है, यहोवा का सामर्थ्य है। ऐसे बंदा आ गया और एक जमींदार के पास आ गया। एलीशा कौन है? बहुत धनी परिवार का है। उसका खेत में 12 जोड़ा बैल एक साथ हल जोतने का काम करते और ये 12वां में था। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये अगुवाई करता है, खेती करता है। इसका मतलब गरीब बंदा नहीं है, गरीबी के कारण प्रभु की सेवा में आ गया, ऐसा नहीं है। उसको यहोवा का बुलाहट मिला, इसलिए सेवकाई में आया। और जब ये एलिया आकर के उसको बुलाता है, तुरंत अपना सब चीज छोड़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, वो हल को तोड़ दिया, उसको चूल्हा बनाया और वो जानवर को मारा, खाना बनाया, लोगों को खिलाया और निकल गया। जंगल से लकड़ी ला सकता था, जंगल से क्यों लकड़ी नहीं लाया? कारण यह है, उसको मालूम है
एलिया के पीछे जाने से इतना गरीबी होगा, इतना भूखा सहना पड़ेगा, इतना तंगी, अभाव, घट्टी होगा, तो मुझे किसी दिन याद आएगा अपना पिता का घर, मेरा हल, मेरे बैल। तो मैं बोलूंगा इसके पीछे जाने से अच्छा जाओ खेती करो, अपना जमीन तो है ही, गाय बैल तो है ही, और हल तो है ही, इसलिए मैं इसी को तोड़ देता हूं ताकि गरीबी के समय मुझे अपने घर लौटने की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई प्रभु के दासों की गवाही हम लोगों ने सुना है, लोगों ने जब प्रभु की सेवकाई का बुलाहट पाया अपना सर्टिफिकेट को जला दिया। क्यों जला दिया? इसलिए जला दिया, ये सर्टिफिकेट रहेगा तो अभाव के दिनों में मुझे नौकरी करने की इच्छा। मैं कई लोगों को देखा हूं सेवकाई छोड़ करके नौकरी में चले गए। अभाव इतना बड़ा इम्तिहान है, इतना बड़ा परीक्षा बन जाता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, एलीशा का कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी थी। अपना सारा प्रोफेशन और अपना सब कुछ को बलिदान करके आज्ञा माना। आज्ञा मानना तो हमारे कुछ लोगों को छोटा सा बात बोलने से भी नहीं मानता है। एलीशा कैसा बात को माना? जिंदगी और मौत, जिंदगी बदलने वाला फैसला है। सारा जिंदगी में कठिन सेवा करने का फैसला है। ये आज्ञा आसान नहीं था। उस वचन को और एक बार पढ़िएगा, पहला राजा 19 अध्याय का 20। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। कमर बांधकर एलिया के पीछे चलने लगा, एलिया का सेवा करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये उसका आज्ञाकारिता है। एलीशा का पहला स्वभाव है नम्रता, एलीशा का दूसरा स्वभाव है आज्ञाकारिता, एलीशा का तीसरा स्वभाव है विश्वास में जीने का फैसला है। क्योंकि एलिया के साथ जाना है तो उसको मालूम है एलिया का ना घर है, ना ठिकाना, ना तनख्वाह है, ना सैलरी। विश्वास में जीऊंगा, इसलिए विश्वास को रोकने वाला हल को, बैल को खत्म कर दिया। प्रभु में आप सबों को मैं कहना चाहूंगा, विश्वास में जीने का आदत बनाना है। विश्वास को तोड़ने वाला कोई भी बातें हमें नहीं होना चाहिए। हर जरूरतों के समय में केवल परमेश्वर की ओर निहार करके जीऊंगा, ये हमारा आदत होना चाहिए। यहां वहां लोगों की सहायता मांगने से मिल जाएगा। एलीशा अगर बोलता ठीक है इसको भी रखा रहेंगे, कभी जरूरत पड़ेगा तो आके थोड़ा सा खेती कर लेंगे, आप लोग महीना महीना भेज देना चावल, ये विश्वास को खराब करेगा कि नहीं करेगा? मैं सुना हूं और ये सच भी है। पहले के जो पेंटिकोस्ट कलीसिया का जो सेवक लोग हैं, गांच भी नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि गांच लगाने से आशा कहां पे रहेगा? गांच में। पहले के पादरी लोगों की गवाही सुनाओ, है ना, नारियल का गच भी नहीं लगाते थे। जरूरत होगा तो क्या होगा? तोड़ो, निकालो, चटनी बना के खाओ। नारियल का गांच भी नहीं लगाते थे। कोई भी गांच नहीं होगा फेथों में, कोई भी गांच नहीं होगा चर्च में, खेती नहीं करेंगे। गांच होगा तो गांच का फल पे भरोसा होगा, इसलिए बोलते थे गांच नहीं लगाना। आपको पता है सदोम गमोरा के लोगों का आदत क्या था? नया नया गांच लगाना, बहुत साल तक उसका फल खाते रहे, घर बनाना, उस घर को एंजॉय करना। प्रभु के लोगों में ये नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब है आप लोग जाके चर्च बिल्डिंग में गांच नहीं लगाना, ऐसा नहीं है। किसी ने वादा किया है लगाऊंगा तो आप लोग जरूर लगाना और बढ़िया बढ़िया गच लगाना, हम सजेशन दे देंगे और किसी सजेशन ले लेना। उसमें ना अल्फोंसो लगा सकते तो लगाओ, हम लोग मना नहीं करेंगे। उसमें लंगड़ा लगाओ, उसमें लीची लगाओ, है ना, बढ़िया बढ़िया घास लगाओ तो मना नहीं है, क्योंकि सबका विश्वास का स्तर अलग है। कभी कभी परछाई भी मिलेगा हम लोग को पार्किंग करने के लिए, तो पेड़ उड़ लगाना, पर एक विश्वास का स्तर वो भी है। किसी चीज को, ऐसा चीज को नहीं रखना जो कि हमारे विश्वास को कमजोर करे। तो एलीशा का विश्वास ऐसा था कि ना रहेगा हल, ना रहेगा बैल,
ना मुझे याद आएगा तकलीफ के दिनों में हमारा घर। इसलिए वो सब चीज को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। ये एक ऊंचा विश्वास जिंदगी है। सेवकों को ऐसा जिंदगी का अनुकरण करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एलीशा इतना आज्ञाकारी, इतना नम्र और इतना समर्पित विश्वास जिंदगी जी रहा है। एलीशा पूर्ण रीति से एलिया का पीछा किया और एलीशा को भी मालूम चल गया कि अब मेरा स्वामी यहां से उठा लिया जाएगा। अब एलीशा बोलता है कि मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब वो गिलगाल को जाता है तो उसके पीछे जाता, यरीहो को जाता है तो उसके पीछे जाता, बेथेल को जाता है तो उसके पीछे जाता। तो एलिया भी समझ गया ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब है इसको भी भनक लग गया है कि मैं उठा लिया जाऊंगा। एलिया बोलता है तो क्यों मेरा पीछा कर रहा है? तो मुझे मालूम चल गया है कि आप परमानेंट शिफ्ट होने वाले हैं। क्या मांगता है? कुछ नहीं, खेत तो हमने बहुत देखा है अपने घर में, हल बहुत देखा है, खाना बहुत खाया है, रहीसी जिंदगी बहुत जिया है। दुनिया को चाहिए आपका जैसा शक्ति, इसलिए मुझे आपका शक्ति का दुगना हिस्सा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी शक्ति से अगर आप 3.5 साल की अकाल में वर्षा ला सकते हो, आप अगर स्वर्ग से आग ला सकते हो, आप अगर अहाब के खिलाफ सेवकाई बोल सकते हो, प्रचार कर सकते हो, तो मुझे भी ऐसा चाहिए, परंतु उसे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एलिया ने बोला तूने बड़ा कठिन बात मांगी है, पर असंभव नहीं है। अगर मेरे जाते समय तू देख लेगा तो तुझे मिल जाएगा। ओह, प्रेज़ द लॉर्ड। बोला आपको इतने सालों से देखता आया हूं, क्या देखना बाकी है? नहीं, वो तो तुम देखे हो, ठीक है, परंतु मैं उठा लिया जाने का समय तुझे देखना होगा। और एलीशा को तजुर्बा है। क्या तजुर्बा है? एलिया ऐसा खड़ा रहेगा, कभी कभी अचानक से गायब हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, खड़ा रहेगा, अचानक से गायब हो जाएगा। एलीशा को मालूम है पहले से, ये सेकंड में गायब हो जाता है। टाटा में है, अचानक से गायब हो जाएगा, केरला चला जाएगा, वहां सेवा जो करना है करेगा, अचानक से गायब हो जाएगा, कराची आ जाएगा। तो एलीशा को मालूम है मेरा मालिक जो है ना बड़ा अद्भुत है, इतना शक्ति इसमें है, ये गायब होता है। इसलिए ओबद्याह जब एलिया को भेटाया तो ओबद्याह को बोलता है एलिया जाके अहाब को बोल कि मैं यहां हूं। ओबद्याह क्या बोलता है? मेरे जान क्यों लोगे साहब, मैं जाके बोलूंगा कि एलिया यहाँ है और मेरे आते समय आप यहाँ नहीं रहोगे। और राजा लोग का गुस्सा तो मालूम है, झूठ क्यों बोला बोल के मेरा गर्दन काट डालेगा। इसलिए दया करिए, मैं ये बात नहीं बोल सकता। तो एलिया का खासियत है, एलिया के अंदर इतना शक्ति था। और फरमाइएगा, किसी को शक्ति में बढ़ना है ना, दुनियादारी को पूरा छोड़ना है, ये उसका सच्चाई है। एलिया इतने शक्ति में चलने का रहस्य ये था, वो दुनियादारी से दूर था। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इतना पावरफुल इसीलिए था, वो भी शहरों के माहौल से दूर रहते थे। जितना दुनियादारी से हम दूर रहेंगे, उतना ज्यादा हम प्रभु की शक्ति बढ़ सकता है हमें, उतना ज्यादा हम बढ़ सकते हैं। दुनिया के साथ हर भोग विलास के साथ रह के आप प्रभु की शक्ति में नहीं बढ़ सकते हो। ये व्यक्तिगत हमारा प्रकाश होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए कि मैं दुनिया से दूर रहूंगा, भले दुनिया में रहूंगा और दुनिया से बहुत दूर रहूंगा। दानियल दुनिया में ही था, बेबीलोन में था, पर उसके अंदर दुनियादारी नहीं था। प्रभु के लोग दुनिया में रहते हुए भी दुनियादारी हम में नहीं होना चाहिए। तो एलिया एक ऐसा बंदा था, दुनिया से बहुत दूर रहता था और उसके अंदर पुराने नियम का इकलौता भविष्यद्वक्ता है जो गायब हो जाता था, जो अदृश्य हो जाता था। प्रभु की नाम के धन्यवाद हो, कितना सुंदर अनुभव है। तो एलीशा को मालूम है अगर ये बोल रहा है मेरे जाते समय तू देखेगा तो मिलेगा, इसका मतलब ये सच में बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में डिसअपीयर हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम पलक झपकने की देरी भी नहीं लगेगी, वो गायब हो जाएगा। अब एलीशा समझ लिया
इसका हाथ पैर धुलाने की सेवा आसान था, इसका कपड़ा धोने का सेवा आसान था, इसके पीछे चलने का सेवा आसान था। पर अब मैं इसके दुगना पाना चाहता हूं, तो इसको मुझे बड़ा गौर से देखते रहना होगा। बताइए एलीशा तब क्या किया होगा? सारा चीज छोड़ दिया। अब एलीशा का कंसंट्रेशन क्या है? पलक भी झपकना है तो खतरा है। मुझे लग रहा है एलीशा पूरा ऐसा कर दिया होगा, आंख बड़ा बड़ा कर दिया होगा, कहीं मालिक गायब ना हो जाए, कहीं गायब ना हो जाए, और पलक झपकने से भी गायब हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे वो देख रहा है। एलिया की जगह भी कोई होता तो जरूर हंसा होता, कैसा देख रहा है, क्योंकि उसकी नजर दुगना आशीष के लिए है। ऐसे देख ही रहा था, देख ही रहा था, देख ही रहा था। कितना घंटा देखा नहीं पता है। अचानक एक रथ आग सा आया और दोनों को अलग कर दिया। दोनों साथ में थे, दोनों को अलग कर दिया, और पलक झपकने की देरी में एलिया उठा लिया गया। और ये देख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका आंख बंद नहीं हुआ, इसका आंख की पलक झपकने की देरी में भी ये देखता रहा। आग का रथ आया, घोड़े आए और रथ में सवार था कोई, और एलिया भवंडर में होकर के आग के रथ में होकर चला गया, और वहां जाते जाते एलिया का वस्त्र नीचे छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगमन भी होगा तो ऐसे ही होगा, पलक झपकने की देरी में होगा। और जितने हम लोग महंगे महंगे साड़ी, शर्ट, पैंट, बेल्ट, शू, है ना, वॉच, चश्मा, गॉगल्स वगैरह वगैरह जो पहन रखे हैं ना, ये सब यहीं गिर जाएगा। तो जो लोग नहीं जाएगा उसको फायदा है। क्या मिलेगा उसको? सबका चश्मा बटोर सकता है तो हर दिन चेंज करके पहन सकता है। सबका मोबाइल मिलेगा तो दुकान भी खोल सकता है। एक पादरी ने कहा, आगमन होने का समय मुझे आपके साथ रहना है। क्यों? आपका मोबाइल बहुत अच्छा है। इसका मतलब उसको आगमन में जाने की इच्छा नहीं। आप प्रभु के लोगों, मेरा कहने का मतलब यह है, एलिया जैसा गया और हनोक जैसा गया, हम लोग भी ऐसे उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पलक झपकने की देरी में होगा। यहां तक कि अगर पलक झपकने की देरी में अगर हो गया, उसी घड़ी किसी का पलक झपका, तो उसको पता भी नहीं चलेगा ये लोग गायब कहां से हो गए। पर वो दिन बहुत खतरनाक दिन होगा। मान लीजिए एक ट्रेन का ड्राइवर मसीही है और गायब हो गया, ना सिग्नल देखेगा गाड़ी, ना कहीं रुकेगा गाड़ी, कहां एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। फ्लाइट का पायलट अगर मसीही है, वो गायब हो गया, क्या होगा वो फ्लाइट? बस, ट्रक, कार, सबका ड्राइवर अगर मसीही लोग होंगे, गायब हो गए, तो क्या होगा पता नहीं। इसलिए मैं सुना हूं, कितना सच नहीं पता, अमेरिका में एक पायलट के साथ विश्वासी पायलट अगर है तो उसके साथ गैर विश्वासी को भी रखता है। मतलब वो लोग तैयारी कर लेता है कि आगमन में कोई चला भी जाए, हमारा पायलट, हमारा फ्लाइट ठीक रहना चाहिए। ये सुना हो, कितना सच नहीं मालूम। मेरे प्रभु के लोगों, पलक झपकने की देरी में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि एलिया उठा लिया गया और एलीशा देखता गया। जैसे उठा लिया गया, पहली बार एलीशा बहुत दुखी हुआ कि हे मेरे स्वामी, हे रथ, हे इस्राएल के सवार, दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? ये हमेशा के लिए चला गया। देखा तो वस्त्र गिरा, उसको उठाया। जैसे उठाया, एलीशा का शक्ति दुगुना हो चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, संदेश ये है, प्रभु को देखते रहने वालों को दुगुना शक्ति मिल सकता है। हमें प्रभु को देखते रहना है। कब तक देखते रहना है? जब तक वो हमें आशीष नहीं दिया है। प्रभु को देखने का मतलब क्या है? प्रभु को देखने का मतलब नंबर 1 है प्रेयर, नंबर 2 है फास्टिंग। यहोशापात प्रभु को बोलता, प्रभु हमारी दृष्टि तेरी ओर है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसका 12। ए हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। हमारी आंखें कहां है? यहोशापात ने
कहा, हे यहोवा, हमें कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ बुझ नहीं रहा है। मेरे प्रभु के लोगों, कई बार आप भी ऐसे स्थिति में आते होंगे कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कहां जाऊं, किसको बताऊं, क्योंकि बीमारी इतना बड़ा है, परेशानी इतना बड़ा है, अभाव और समस्या इतना बड़ा है। कई बार हम लोग भी ऐसा परिस्थिति में आते हैं और सोचते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। यहोशापात प्रार्थना करके बोलता है, प्रभु जी हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। यहोशापात ने क्या किया? 20 अध्याय का 3-4। अब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उपवास का प्रचार करवाया। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो यहोशापात ने क्या किया? उपवास। हमको जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करें? हाँ जी, उपवास करें। कई बार होता है ना, मुझे कुछ दिमाग काम नहीं करता, मैं करूं तो करूंगा, तो ऐसे समय में उपवास करें। पूरे यहूदा के देश में फास्टिंग का अनाउंस किया और बड़ा रोचक बात यह है, यहूदा के सारे लोग अपने अपने घराने से, घर से, गांव नगर से निकल कर आ गए यहोवा के आंगन में, और यहां तक कि छोटे दूध पीने वाले बच्चे भी खड़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी उपवास के साथ सब खड़े हैं और बोलते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, हमारी दृष्टि तेरी ओर है। यानी हमारी दृष्टि इंसान के ऊपर नहीं है। दृष्टि डालो यहोवा के ऊपर। तो दृष्टि कैसे डालेंगे? जैसा यहोशापात ने दृष्टि डाला, ऐसे हम प्रभु की ओर दृष्टि डालेंगे। यहोशापात ने उपवास करके दृष्टि डाला। जो कोई उपवास करता है वो यहोवा पर दृष्टि रखता है। एलीशाई ने दृष्टि डाला, दुगना पाया। हम भी उपवास करके दृष्टि डालेंगे, हम भी यहोवा की दुगने आशीष को पा सकते हैं। एलीशाई हम्बल था, एलीशाई आज्ञाकारी था, एलीशाई विश्वास जिंदगी जीता था, एलीशाई दृष्टि डाल रहा था, परमेश्वर की ओर दृष्टि डालना। कैसे डालते हैं? उपवास करके डालते हैं। कैसे डालते हैं? प्रार्थना करके, आंसुओं के साथ डालते हैं। कहने के लिए समय नहीं है। मगदलीनी मरियम ऐसे ढूंढती रही, माली को देखी, रखवाला को देखी, भरोसा नहीं किया। जब तक यीशु को नहीं देखी तब तक रोती रही। भजन संहिता 100 उसका शायद 23 वहां कहा गया है, जैसे स्वामियों की ओर, 23 है भजन 123 का 2। जैसे दासों की आंखें अपने, जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामियों के हाथ की ओर, हाँ, स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। कब तक आंखें लगाए रखना है? जब तक प्रभु जाए। एलीशाई कब तक देखता रहा? जब तक शक्ति नहीं आई। आप प्रार्थना बंद नहीं करना। हमारा स्वामी के हाथ में हमारे लिए कुछ रखा हुआ है। देखने वाले पाएंगे। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जब तक वो हमें आशीष नहीं दिया है, जैसे दास अपने स्वामियों के हाथ को देखते रहते। एक बंदा हाथ को देखता रहा, किसका? जो सुंदर नामक फाटक में एक लंगड़ा था, पतरस को देख रहा है, कुछ पानी की आशा से देख रहा है। पतरस बोलता, हमारी ओर देख। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस बोलता, हमारी ओर देख। जो प्रभु की ओर देखता है वो पहले जैसा लंगड़ा दोबारा नहीं रहेगा। जो प्रभु की ओर देखता है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। जो प्रभु को देखता है वो दुगना आशीष को पाया। पतरस को हर दिन वो देखता था, पर उस दिन विश्वास की नजर में देखा। पतरस भी बोलता है, हमारी तरफ देख, हमारी तरफ देख। वो पतरस का बोली नहीं था, वो परमेश्वर का बोली था। परमेश्वर का बोली था। और पतरस बोलता, हाथ मिलाओ। हाथ मिलाया, उठ, नासरी यीशु के नाम से चल। उस दिन के बाद वो चलने लगा। वो दोबारा उस फाटक में भीख मांगता हुआ नहीं रहा। अगर कोई प्रभु को देखता है उसका जिंदगी बदल जाएगा।
उसका भिखारी की दशा बदल गया, वो दोबारा भीख नहीं मांगा, वो दोबारा लंगड़ा कभी नहीं हुआ, वो दोबारा किसी के सहारा में कभी नहीं जिया। उसका जिंदगी बिल्कुल बदल गया, उसका स्थान बदल गया, काम बदल गया, प्रोफेशन बदल गया। यानी प्रभु को देखने वालों की जिंदगी बदल जाती है। इसलिए प्रभु के लोगों प्रभु को देखें, प्रभु की ओर दृष्टि डालें, दुगुना आशीष हमें मिल सकती है। दुगुना आशीष मिलने का आयुब का जिंदगी से एक बात को आप सीख सकते हैं, आयुब परीक्षाओं को जय किया। अगर वो परीक्षा में हार गया होता तो उसको दुगुना आशीष नहीं मिलता। समय की कमी से मैं समाप्त करता हूं। आयुब का दूसरा पॉइंट है, अपने दुश्मनों के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसको ताना मारते थे, जो उसको टॉर्चर किए हैं, जो उसको बहुत बुरा भला बोले हैं, उनके लिए प्रार्थना किया। लिखा है इस कारण यहोवा ने उसको दुगनी आशीष दी। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आपकी आशीष दुगना हो जाएगी। दूसरों को माफ कर दो, आपकी आशीष को परमेश्वर दुगना बढ़ाए। हालेलुया। एलीशा और आयुब की जिंदगी से हमें सीखने मिलता, परंतु ये तो आशीष की बात है। एलीशा में क्या देखा हमने? नम्रता और आज्ञाकारी और विश्वास जिंदगी और परमेश्वर की ओर दृष्टि डालना, ये चार बातों को देखा। आयु में क्या देखते हैं? परीक्षाओं को जय पाया और दुश्मनों के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। ये 6 बातें हम देखें दुगना आशीष। नया नियम में एक दुखद बात लिखा है दुगना के बारे में, वो किसी को नहीं होना चाहिए। बस उसको पढ़िए, फिर हम समाप्त करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय। और यीशु मसीह कहते हैं कपटियों के लिए, फरीसियों के लिए। पढ़िए उसका 13 से 15 तक। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो। दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं। इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। देखो, दंड अधिक मिलेगा। किसको? जो कपटी है। अच्छा, नीचे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। क्या बना देते हो? अपने से दूना। ओ माय गॉड, दुगुना नरक जाने लायक बना देते हो। इसका मतलब है नरक में भी दुगुना दंड है। नरक में सबको एक जैसा दंड नहीं मिलेगा। जो कपटियों की तरह जीते हैं, जिनका पवित्र जिंदगी भी छलावा है, कपट से भरा है, बाहर दिखते पर होते नहीं है, जिनका दान कपटता से भरा है, जिनका उपवास कपटी से भरा हुआ है, यानी जो है वो नहीं दिखता और ज्यादा धार्मिक दिखता है, ऐसे कपटियों को प्रभु नरक में दुगुना दंड देगा। हमारा जिंदगी कपटी है। दुगुना आशीष पाना है, आज्ञाकारी बने, नम्र बने, विश्वास जिंदगी जिए, हर परीक्षा को जय पाए। अगर हम नहीं कर पाते हैं, कपटी जिंदगी ही जीते रहेंगे, तो मेरे प्रभु के लोगों नरक में दुगुना दंड हमारे लिए जाए। इसलिए दुगुना दंड नहीं पाना, बल्कि हम दुगुना आशीष को पाए। नरक का दंड सबके लिए एक जैसा नहीं है। क्यों एक जैसा नहीं है? जो अपना सिक्का को व्यापार में नहीं लगाया, उसको हाथ पैर बांध के उसको अंधेरा में छोड़ दिया गया, जहां रोना और परंतु ये एक जगह है। परंतु धनवान को कहां डाला गया? अंधेरा नहीं, वहां आग है। परंतु प्रकाशित 19 अध्याय का 9 में वहां और एक दंड है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, 19 नहीं, 21 अध्याय का 8। 21 अध्याय का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों
और दोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, झील जो आग और गंधक से जलती रहती है। देखिए, यह गंधक है, आग है, और दूसरी जगह नरक सिर्फ आग है, और एक जगह अंधेरा है। अलग अलग नरक है, अलग अलग जगह है, अलग अलग पाप करने वालों के लिए अलग अलग सजा है, परंतु जो कपटी है उनको दुगना दंड है। प्रभु के लोगों, जिंदगी में कोशिश करें सदा कि हमारा विश्वास कपटी ना हो। हालेलुया। प्रभु इस वचन की सेवा में